हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो से हम कवर अप करने वाले हैं इक्विटी डिस्क्रिपेंसी थ्योरी। और इसके बारे में आज हम डिटेल कवर अप इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल कवरेज करने वाले हैं और ये कैसे रिलेट होता है किसी भी एम्प्लॉय के जॉब सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड या एम्प्लॉय के मोटिवेशन से रिलेटेड। सो इक्विटी डिस्क्रिपेंसी थ्योरी हमारी जॉब सेटिस्फैक्शन से को रिलेट होती है और ये हमारी दो थ्योरीज से कोलिंक्ड है जिन्हें हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। इक्विटी थ्योरी एंड डिस्क्रिपेंसी थ्योरी ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो इक्विटी थ्योरी की अगर हम बात करें तो इस थ्योरी में इक्विटी थ्योरी से जो है कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट लिया गया है, जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है अपने सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन को दूसरे से कंपेयर करता है। ठीक है, तो इस थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले एक बार इन वर्डिक को रीड करते हैं। फ्रॉम इक्विटी थ्योरी द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन हैज बीन सिलेक्टेड टू सर्व एज एन इंटरवीनिंग वेरिएबल। अंडर दिस थ्योरी satisfaction is defined as the difference between the outcome that one perceive he she actually received and outcome that one feels he she should received in comparison with the other। यहाँ पे एक का दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं। हमारा परसेप्शन क्या है कि हमें ये आउटकम मिलना चाहिए, हमको ये चाहिए, और हमें एक्चुअली में क्या मिलता है, ये हमने कॉन्सेप्ट लिया इक्विटी थ्योरी से। इस इक्विटी डिस्क्रिपेंसी थ्योरी में ये थ्योरी जो है ना जनरली ये आइडिया देती है कि जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय वर्क करते हैं वो अपना ट्रीटमेंट चेक करते हैं कि क्या उसके वर्क एरियाज में उन्हें फेयर ट्रीट किया जा रहा है। वो अपने आउटकम को दूसरे के आउटकम से, किसी अदर पर्सन के आउटकम से जो है कंपेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाई और डिससेटिस्फाई होते हैं। So the theory proposes that a people have an innate desire for fairness and that they evaluate their own outcome in relation to the outcome of other. When a person perceive that the outcome they receive are less favorable than the outcome received by others, they may experience feeling of dissatisfaction and injustice. This can lead to changes in behavior in an attempt to restore equity, such as increasing one's own outcome or decreasing the outcome of other। यानी एक पर्सन जो है ना अपनी कंपैरिजन दूसरे से कर रहा होता है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, इस पर्टिकुलर थ्योरी के अंदर। तो हमने देखा कि ये जो इक्विटी डिस्क्रिपेंसी थ्योरी है, इसमें हमारे एक स्कॉलर हैं लॉरेल, जिन्होंने जो है एक डिफरेंस अप्रोच ऑप्ट किया है डिस्क्रिपेंसी थ्योरी का। ठीक है, एज कंपेयर टू दी इक्विटी जो है हमारी थ्योरी से। यहाँ पे जो प्रिसीव किया पर्सनल जॉब से किसी इंडिविजुअल ने, उसने ये प्रिसीव किया कि भाई मेरे को जॉब से ये इनपुट है, और प्लस उसने प्रिसीव किया इनपुट और आउटपुट दूसरे किसी अदर ग्रुप का। ठीक है, यानी कि एक इंडिविजुअल ने टोटल परसेप्शन ली कि उसे ये मिलना चाहिए। उसको हम डिनोट करेंगे ए से, यानी प्रिसीव्ड अमाउंट दैट शुड बी रिसीव्ड बाय ए, वी कैन अज्यूम इट एज अ ए। ठीक है, तो उसने प्रिसीव किया कि उसे ये मिलना चाहिए। उसने प्रिसीव किया खुद के इनपुट के हिसाब से कि उसने कितना इनपुट दिया अपने जॉब में, और ऑल्सो उसने प्रिसीव किया ऑन द बेसिस ऑफ अदर के इनपुट आउटपुट। यानी कि अगर हम प्रिसीव कर रहे हैं कि हमें ये मिलना चाहिए, ये हम दो बेसिस पे प्रिसीव कर रहे हैं। एक, हमने कितना इनपुट दिया। दूसरा, दूसरे ने कितना इनपुट दिया था और उसे कितना आउटकम मिला। तो ये होता है हमारा ए। सेकंड, हमें जो प्रिसेप्शन के हिसाब से जो एक्चुअली रिसीव्ड हुआ है, ठीक है? यानी हमें एक्चुअल में आउटकम क्या मिला है, और दूसरा, दूसरे को कितना आउटकम मिला था। इसको हम डिनोट करेंगे बी से। जब ए और बी इक्वल होंगे तो जो इंडिविजुअल है वो सेटिस्फाई करेगा, यानी उसने जो प्रिसीव किया था, अपने इनपुट उसने जितनी भी दी, उस हिसाब से उसे आउटपुट मिला। ठीक है, और दूसरे का इनपुट आउटपुट ये दोनों रेशियो बराबर हुए, इसलिए उसे सेटिस्फैक्शन हुआ। यहीं पे अगर जो उसने प्रिसीव किया था उससे उसे कम मिलता है तो उसे डिससेटिस्फैक्शन होता है, और अगर ज्यादा मिलता है तो उसे गिल्ट, इनिक्विटी, डिस्कम्फर्ट होता है। ठीक है, सो आई बिलीव आपको एक ब्रीफ आइडिया हो गया कि ये जो थ्योरी है वो कहना क्या चाह रही है कि जो एक इंडिविजुअल अपना कंपैरिजन अपने तो साथ करता ही है बट दूसरों के साथ भी कर रहा है। तो ये जो थ्योरी है ये जनरली सजेस्ट करी है कि इंडिविजुअल जो है ना अपने जॉब का कंपैरिजन जो सिमिलर जॉब में है उनसे करता है, उनके इनपुट आउटपुट से करता है अपने आउटपुट का। ठीक है, और इसी अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जॉब से सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन होता है। सो द थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल कंपेयर देयर जॉब आउटकम with those of the other in similar job and make judgments about the fairness. When an individual perceive that their outcome are less favorable than those of other, they may experience feeling of dissatisfaction and injustice.
This can lead to be decreased job satisfaction and motivation. While on the other hand, when an individual perceive that their outcome are more favorable than those of other, they may experience feeling of satisfaction and fairness, and this can lead to be increased job satisfaction and motivation. So I believe आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको जो है इस थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इस कंटेंट की जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक शेयर कर दी जाएगी। टाइम टू टाइम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम कंप्लीट टॉपिक्स एंड थ्योरीज को कवर अप करेंगे। कोई चेंजेस या अपडेट्स होगा उसे अपडेट कर दिया जाएगा और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें, इन सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट लें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।